हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल सर। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को मैराथन क्लास की सीरीज जो चल रही है 100 प्रश्नों की, तो हम लोगों का आज जो सीडीपी का है ये तीसरा नंबर का क्लास है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये देखो कि हम लोग जो है सबसे पहले सरल क्वेश्चन किए। आप लोगों ने कमेंट किया था भैया आप तो बहुत सरल सरल क्वेश्चन ला रहे हो। उसके बाद मैं थोड़ा सा हार्ड कर दिया तो आप लोग फंस गए उसमें, है ना। अब ये उससे थोड़ा सा और हार्ड है, ठीक है, ये उससे थोड़ा सा और हार्ड है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है आंसर देना, एक्सप्लेनेशन है और पीडीएफ के लिए बहुत लोगों ने कमेंट किया है। तो पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, व्हाट्सअप लिंक में मिल जाएगा। और व्हाट्सअप लिंक और टेलीग्राम जो चैनल का लिंक है वो चैनल के बायो में है, वहां से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों को किसी भी प्रकार से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज 8 हो गया, 9 और 10, 11 जून को आप लोगों का एग्जाम है। पूरा मैराथन क्लास मिलेगा, सारे सब्जेक्ट का मिलेगा, इंग्लिश का भी डिमांड आप लोगों का पूरा हो जाएगा। ठीक है, मात्र उसमें 3 क्लास होगा। कैसे प्रश्नों को हल करने में सारी बातों को आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओ, है ना। पहला क्वेश्चन है, मुझे कमेंट करके बताओ। चलो भाई, है ना। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो चलो आप लोग पढ़ो और इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना है मैं पूरा तरीके से डिटेल में समझा दिया हूँ। ठीक है, KLMN, है ना। आपके माइंड को बस सेट करना है। मुझे किसको सेट करना है? माइंड को। आंसर आप सभी को पता है, लेकिन जब हम लोग प्रश्न जब हल करते हैं ना तो बस उसे पढ़ने में टाइम लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है पढ़ने में? तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करना है, पीडीएफ मिल जाएगा, प्रैक्टिस करना है। चलो तो इसका आंसर मुझे बताओ। ठीक है, चलो भाई इसका आंसर बताओ फर्स्ट का। ठीक है, देखो इसमें क्या पूछा है, वुड्स डिस्पैच, हंटर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, है ना, सैडलर आयोग। तो सबसे पहले क्रमांक क्या होगा? काल के अनुसार। किसके अनुसार? काल के अनुसार भाई। तो चलो अब इसको बताओ, इसमें ना सन दिया है ना मैं आप लोगों को सन बताने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक, चलो भाई इसका आंसर अब मुझे बताओ। एकदम नया और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो इसका आंसर बताइए आप लोग मुझे। हाँ, चलो भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना। चलो, हाँ तुक्का मारे हो मतलब तुम हमें समझ गए। ठीक है, हाँ देखो KLMN सीरीज में ही ये है, सीरीज में है ना। चलो भाई सीरीज में है, किस प्रकार से सीरीज में है ना। यहाँ पे आप लोगों को आंसर और एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तुक्का तुक्का मारे थे मुझे पता है, और जो कूट वाले प्रश्न जो रहते हैं ना वो उसी प्रकार से रहेगा, है ना, जीके में और सीडीपी में। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे वुड्स डिस्पैच 1854 में भाई, वुड्स डिस्पैच 1854 में, हंटर आयोग 1882 में, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, सैडलर आयोग 1917 में। तो ये आप लोगों को याद रखना है, पीडीएफ मिल जाएगा। हो सके तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो। ठीक है, और याद रखना डायरेक्ट इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, है ना। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। चलो एक और प्रश्न आ गया उसी से रिलेटेड, है ना। आप लोगों को फ्री माइंड से पढ़ना है, किसी भी प्रकार से टेंशन वेंशन नहीं लेना है भाई, है नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। प्रश्न कैसे बनते, कैसे आई, कैसे प्रश्न हल करना है तुम्हारा सब पता चल जी। अब देखो वुड्स डिस्पैच 1854 को भारत में शिक्षा का, है नी, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, चलो भाई कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, इसने भारत में शिक्षा विभाग की स्थापना तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। चलो इसका आंसर बताओ तो मुझे। हाँ चलो भाई बहुत बढ़िया, है नी, दोनों सत्य तथा आर्य की सही व्याख्या करते हैं। देखो कैसे और किस प्रकार से व्याख्या करता है, पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, है नी। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल में आप लोग जुड़ जाना भाई, है ना। 2 मिनट रुकना। चलो प्यारे बच्चों तीसरा नंबर का मुझे आंसर बताओ तो, है ना। यहाँ पे तीसरा नंबर का आंसर बताओ भाई। निम्नलिखित क्या है, कौन से कथन सही है? देखो ये पॉजिटिव यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आप लोगों को, सही है को आप लोगों को चुनना है। और वो आप लोग कब चुन पाओगे पता है? जब आप लोगों को सच में सही आंसर पता होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ के देखना है भाई। देखो महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का प्रतिपादन किया। ठीक है, अब इसको बताना भाई सही है कि गलत। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने
बुनियादी शिक्षा योजना को विकसित किया। ठीक है, बुनियादी शिक्षा का मुख्य आधार हस्तशिल्प था। बुनियादी शिक्षा का मुख्य आधार हस्तशिल्प था। ठीक है, चलो इसको आप लोग बताना भाई मेरे को। ठीक है, कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, जे, के, एल और एम क्या कहता है यहाँ पे? बुनियादी शिक्षा 10+2+3 प्रणाली पर आधारित थी। चलो भाई अब इसका आंसर दो मुझे, तीसरा नंबर का आंसर बताइए तो। हाँ चलो भाई, वेरी गुड, जे, के और एल होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई देख लो एक बार इसका आंसर एक्सप्लेनेशन, है ना। चलो, बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी ने दिया था, बहुत सही है, लेकिन 10+2+3 जो है वो कोठारी आयोग की सिफारिशों से जुड़ी है। देखो मैंने पूरा कोठारी आयोग एनईपी 2020 एनसीएफ के ऊपर पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को पीडीएफ भी दे दिया हूँ, है ना, और आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास भी लिया हूँ, उसको जाकर देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुका है। अब थोड़ा सा जो ट्रिकी है नहीं, जो ट्रिकी क्वेश्चन है जिसका आने की संभावना कभी कभी है लेकिन अचानक आ जाता है, वैसे क्वेश्चन को हम लोगों को देखना है। ये इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसका? शिक्षा जगत से, है नहीं, शिक्षा जगत, भारत की जो शिक्षा जगत है उससे इतिहास से शुरू कैसे हुआ भारत में आधुनिक शिक्षा का, उसका इतिहास अभी। चलो देखते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि आप लोगों को जीरो से पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप लोग एक टीचर बनना चाहते हो तो जीरो से जो है अब शिक्षा जगत कैसा है पता होना चाहिए ना भाई। चलो ये थोड़ा सा इसमें एडजस्ट कर लेना, क्वालिटी को थोड़ा सा आप लोग ना बढ़ा लेना इसमें। ठीक है, ये प्रश्न नहीं तो पूरा नहीं आएगा। चलो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे, और इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 4 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बनाया गया है, 4 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बनाया गया है। देखो तो, निम्नलिखित आयोगों को उनके अध्यक्षों से सुमेलित करना है। ठीक है, देखो, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, बहुत बढ़िया। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, शिक्षा आयोग 1964-66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा समिति। चलो भाई, पहला ऑप्शन है, ये पूरा ऑप्शन है आप लोगों को मिलाना है। DS कोठारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, M लक्ष्मण स्वामी मुद्गलियार, आचार्य राममूर्ति। चलो भाई मिला के मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, जल्दी से चौथा नंबर का आंसर आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, चौथा नंबर का आंसर आप लोग मुझे बताइए क्या होगा और किस तरीके से इस पैटर्न को हम लोग हल करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे पानी पी लेता हूँ, है ना। इसका आंसर बताइए आप लोग। सामान्य ज्ञान से प्रश्न है, ठीक है। सामान्य ज्ञान से प्रश्न है, और सामान्य ज्ञान में आप लोगों को पता है 20 नंबर का वेटेज रहेगा। मैं 30 नंबर का मैराथन क्लास दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, 30 प्रश्नों का टेंशन नहीं लेना है, और ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है भाई, है ना। कभी कभी थोड़ा सा बाउंस होकर सिलेबस से भी बाहर प्रश्न पूछ लेते, एकदम नया प्रकार के, तो तुम्हाला टेंशन नहीं लेना है, सब प्रकार के प्रश्न तुम्हाला मिल जाए। ठीक है, चलो, हाँ, ये चौथा नंबर के आंसर बताओ तो। हाँ, देखो ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हो ना। चलो देखो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो सबसे पहली का कहा तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 ला कौन दी सवे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, बहुत बढ़िया। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, है ना, तो कौन दी सवे होला? ए लक्ष्मण स्वामी मुद्गलियार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर भाई, है ना। चलो एक हो गए अपन दूसरा, है ना, और के दूसरा, एल के यहाँ पे हो जी अपन तीसरा, तो एम के का हो जी। चलो शिक्षा आयोग के बताओ तो मोला, अभी बताओ हमें शिक्षा आयोग ला कौन है करिस तेला? हाँ, DS कोठारी जी करिस। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो जी एम के। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा आचार्य राममूर्ति करिस। चलो सब ला क्लियर हो गया ना। एन के चौथा भाई, चलो एक्सप्लेनेशन वगैरह सब चीज तुम्हारा PDF वगैरह सब डिटेल में मिल जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होई, है ना। चलो भाई, ठीक है, हाँ, समझ में इसने चौथा नंबर जी एकदम ही प्रश्न में बता रहे थे, नहीं करूँ तो तू मन जानो भाई, मोर कामरी से प्रश्न और सब चीज तुम्हारा समझा देना। ठीक है, अब पढ़ना नहीं पढ़ना तुम्हार मन के ऊपर है। चलो भाई एला देखो तो, कोठारी आयोग ने शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% व्यय करने की अनुशंसा की थी। याद रखना, CDP में मतलब शिक्षण अभिरुचि में हो
या सामान्य ज्ञान में, दोनों को आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड 10 प्रश्न ऐसा प्रश्न लाया हूं कि वो दोनों में काम आएगा। उसके बाद 20 प्रश्न जो रहेगा है ना, वो आप लोगों को डायरेक्ट जीके से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। चलो अब देखो कारण क्या है। कोठारी आयोग भारतीय शिक्षा का पहला और एकमात्र सर्वांगीण शिक्षा आयोग था। भारतीय शिक्षा का, ठीक है, क्या एकमात्र सर्वांगीण मतलब कि समस्त विकास हर क्षेत्र से, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे व्यावसायिक हो, ठीक है, किसने? कोठारी आयोग ने। तो चलो मुझे पांचवा नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए तो। हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं रही से भाई, एकमात्र सर्वांगीण शिक्षा नहीं रही से कोठारी आयोग है। दोनों सत्य है, एकदम बता है ना, सॉरी नहीं रही कथो रही से, दोनों सत्य है। लेकिन ये जगह में कहा कि इसे राष्ट्रीय है नहीं, ये जगह में हमने क्योंकि लगा के देख लेते हैं, बात खत्म है ना। क्योंकि यहाँ पे कथन कारण और कूट वाले में अपन लोग कुछ नहीं करना है, क्योंकि लगा के देखना है। देखो, कोठारी आयोग ने शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% व्यय करने की अनुशंसा की थी, क्योंकि कोठारी आयोग भारतीय शिक्षा का पहला और एकमात्र सर्वांगीण शिक्षा आयोग था। तो देखो ये जगह मैच खाद का नहीं, ए में तो 6% व्यय आय है ना, राष्ट्रीय आय के बारे में बताते, अब यह सर्वांगीण विकास के बारे में बताते। दोनों शब्द मेल खाद का, एक आर्थिक के बारे में बताते, आर्थिक विकास के बारे में बताते, नहीं अर्थव्यवस्था के बारे में बताते, कैसे और मैनेज करना है करके। अब एक लड़का के बारे में बताते। तो दोनों अलग अलग है ना भाई, टॉपिक तो अलग हो गए, दोनों सही है, लेकिन याद रखना दोनों सही है। ठीक है, सही दोनों है, लेकिन आर है सही, ए के सही व्याख्या नहीं करे। चलो बस ये जगह में तुमन क्योंकि लगा के देख लेना और शब्द देखना, शब्द, ठीक है, शब्द वाक्य भाई। चलो ठीक, अब ये सब चीज मतलब तुम्हारा पढ़े लगी। अब एक डिटेल पढ़ू तुम्हारा डीएलएड और बीएड में, जब तुम्हारे एडमिशन लेटर हो। चलो आगे बढ़तन, तो टेंशन नहीं लेना है भाई मोर प्यारे छोटे भाई बहनी हो, ठीक है। चलो है ना, अपन ला एकदम आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ना है, एकदम एक साथ नहीं खाना है ना। रोटी ला एक साथ नहीं खाए, छोटे छोटे टुकड़ा करके और सब्जी में से चिबोर के खाता ना मन है नहीं। अब बड़े जाके इसे रोटी धरू मुंह डाल दू का, नहीं डालो नहीं, थोड़े छोटे छोटे टुकड़ा करके खाए जाते, ठीक है, एक साथ नहीं खाया जाए कोई चीज, धीरे धीरे होते कोई चीज। अब देखो, निम्नलिखित शिक्षा नीतियों को ओकर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना। चलो भाई, KLMN, ठीक है। अब ए पूरा ऑप्शन दे दो मैं तुम्हारा, और एती ओकर ऑप्शन फिर है। अब दोनों के सही जोड़ी तुम्हारा मिलाना है। चलो अब मोला एक आंसर ला तुमन बताओ, और सही जोड़ी का होगा काल क्रम में रखना है, सही जोड़ी होगी सही नहीं। चलो ये बेला काल क्रम में मोला व्यवस्थित करके तुमन दो। देख पूरा सन लिखा है भाई, एकदम ज्यादा सोचे वाले काम ही नहीं करना है। 68, 86, 92, 20 का जी KLMN, ज्यादा सोचे वाले काम है का। अब अगर सन ला नहीं दिसता कैसे करूँ तुमन, सन ला दे दिस तब तो बना रहे हो जी, है नहीं, सन ला दे दृष्ट तब बना रहे हो, है नहीं। अब देखे जगह में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो 68 में ही, 86 में ही संशोधित हुई से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। तो के ठोक हो गए, 1 2 3 4 ठोकरा इस जगह में धड़धड़ा के दे दे, सन दी, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गए, ठीक, समझ में ऐसने है। चलो है ना, अब 7वां नंबर प्रश्न देखो। हाँ, अब मैं इतना बता रहे थे ना, कई बार मैं तुम्हारा गलत प्रश्न भी बताऊं। अब तुम एकदम टीचर ऊपर थोड़ा एकदम विश्वास, अंधाधुंध विश्वास नहीं करना है भाई, खुद से भी खोज करना है। आप खोज करे कि विधि कौन बताइस, तो खोज अधिगम के बारे में कौन बताइस, है नहीं। लड़का मन है जब तक खोज नहीं करी, खुद कर करके नहीं सीखी, तो कोई मतलब पढ़ी का। और बताओ मैं एक बात की, शिक्षा का एकमात्र ज्ञान के साधन नहीं है का, नहीं है भाई, है नहीं। चलो तो तुम कमेंट करके जरूर बताना है कि कौन से प्रश्न में गलत बता। आलोचनात्मक चिंतन के बारे में बात करता है, और आलोचना करे ही नहीं सीखू था, कुछ हो पाई का, नहीं हो पाए। चलो भाई, चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है करके जगह में प्रश्न पूछे। अब बताओ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 को स्वीकृति मिली, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई, कब 29 जुलाई स्वीकृति के बारे में बात कर रहे थे, 2020 को स्वीकृति मिली, ठीक है। चलो भाई, NEP 2020 का मसौदा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति ने तैयार किया, बहुत बढ़िया। NEP 2020 में 10+2 व्यवस्था को समाप्त कर 5+3+3+4 संरचना अपनाई।
ठीक है, कूट वाले प्रश्न है भैया, कूट वाले। एनईपी 2020 भारत की पहली शिक्षा नीति है। अब बताओ इनमें गलत को सॉरी सही कौन कौन है? गलत ला देख लो यार, सही तुम्हारा सबो मिल जी है नी। चलो भाई, हाँ ये 7वां नंबर के प्रश्न है जी, 7वां नंबर ऐसे लिखो 7वां नंबर, और 7वां नंबर के कौन से ऑप्शन आई, चलो मोला लिख के दो। हाँ देखो एमे ना एम नो हरे, अभी तो पढ़े हम 4-5 ठो भारत के शिक्षा नीति पढ़ डले है नी, पहली नो हरे एनईपी 2020 ओकर पहली भी दे चुके हैं। ठीक है, तो जे के एल एकदम सही है। तो कते में दिखा थे देख के बताओ तो मोला जे के एल, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिखा थे, धड़ाक से मार देना है और खत्म करना है, ज्यादा अपन टाइम पास नहीं करना है कोई क्वेश्चन में। ठीक है, चलो भाई ये जगह में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति करके प्रश्न पूछ दी, तो तुमन का बताऊ 1968 में लागू हो रही से, कब हो रही से 1968 में। चलो भाई अपन आगे बढ़तन 8वां नंबर में, है ना। चलो एक आंसर बताओ तो मोला, एकदम तगड़ा क्वेश्चन है भाई, एकदम ध्यान से बनाओ। फंस गए मैं बता रहे तो फंस ही, इतना बताया तो फंस ही जरूर। प्रश्न नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कोठारी आयोग की सिफारिश पर आधारित थी। ठीक है ना। अब कारण का थे, अब एक का लिख देव हमन है, क्योंकि कोठारी आयोग ने समान विद्यालय प्रणाली का सुझाव दिया था, कॉमन स्कूल सिस्टम। भैया कौन आदि से? कोठारी आयोग ने समान विद्यालय प्रणाली, समान है ना, कॉमन स्कूल सिस्टम का सुझाव दे रही से। चलो अब बताओ तो, अब मोला एला बताओ, मैं तुम्हारा पूरा ट्रिक बता दे हूँ है नी। ये हरे तुम्हारा 8वां नंबर के, 8वां नंबर ऐसे और ऑप्शन डालो भाई। चलो कौन से सही हुई कौन से गलत? हाँ बहुत बढ़िया, दोनों सही है, दोनों एक दूसरे के व्याख्या करते भाई। चलो है ना, एक आंसर एक्सप्लेनेशन है, पीडीएफ मिल जी, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 मुख्यतः कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। डायरेक्ट देखो 4 प्रश्न, एक प्रश्न से 4 प्रश्न तुम्हार बन गए, है ना। घुमा फिरा के तोड़ मड़ोड़ के वही चला दी, घुमा फिरा और कुछ नहीं। ठीक है, काबर की इतिहास ला तुम बदल सकते हो का नहीं बदल सकते है नी, बस ओला तोड़ मड़ोड़ के ही पूछते और कुछ नहीं करे भाई। चलो फिर तुम्हार काका आगे जेके एल में नो है। ठीक है, चलो एला बताओ तो मोला निम्नलिखित को है ना कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है भाई। चलो बताओ, मैं काले का मिनट, वुड्स डिस्पैच, हंटर आयोग, सैडलर आयोग, है ना। हर कोई अपन अपन जगह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर एक प्रश्न देखो 4 प्रश्न से मिलके एक प्रश्न बनाईस नहीं। अब बताओ तो, चलो लाइन से मिलावेला। हाँ 9वां नंबर के आंसर बताओ तो जी। बहुत बढ़िया, KLMN लाइन से सजे हुए, बहुत बढ़िया। ऐसने पूछी डीएलएड के पेपर ला निथल कर लो तुमन, अगर मैं गलत बोला तो। ठीक है, ओकर बाद तुमन कहूँ हाँ भैया सही कह रहे थे। हाँ सन ला देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैकाले मिनट 1835, वुड्स डिस्पैच 1854, हंटर आयोग 1882 प्रश्न पूछते हैं ना। सैडलर आयोग 1917, याद रखना भैया, स्क्रीनशॉट ले लो ला, है नी। चलो भाई 10वां नंबर देखो, बाद में मैं तुम्हार मन बार प्योर थ्योरी क्लास ला दूँ। अभी अगर मैं तुम्हारा थ्योरी पढ़ाऊँ ना तो तुम धारत धार बोहा जो है नी, काला नंबर आई तुम्हार मन के। चलो भाई 10वां नंबर के आंसर बताओ तो बोला सही कथन पहचानना है नी। चलो क्या कहा थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में लागू हुई। 1986, अब देखो एकदम 1986 तुम्हारा पहुंच जाना है ना। अब के क्या कहते 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन किया। 1982 में सही ल बताना है, कूट वाले काका हरे तुम्हारे यहाँ है नी। कार्यक्रम एल ला देखो तो क्रियान्वयन है नी, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 शिक्षा सुधारों से संबंधित था। चलो है नी। अब देखो एम का कहा थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को संसद द्वारा पारित अधिनियम के रूप में लागू किया गया। तो हुमन पढ़ पढ़ के प्रश्न हल करे करो, है ना। तो काबर की पेपर में ना एक एग्जामिनर है अंगूठा लगा बेटा तो इति है कर तो बेटा, नहीं तो साइन कर तो बेटा, ऐसे के तो ओकर आवाज तुम्हारे कान में उतना ही सुनाई देना चाहिए जितना जरूरी है। ओकर बाद सिर्फ तोर मन में जो चलत रही ना ओला बोल बोल के पढ़े प्रैक्टिस डालो भाई, है नी। दूसरा के ना आवाज सुनाई देना चाहिए ना काना फूसी, सिर्फ तोर वो जगह में दिमाग चलना चाहिए, है ना। ऐसे पेपर दिलाए बार बैठना है। तो पहली ला माहौल बनाओ भाई, जैसे तुम्हारा वातावरण बनाऊँ, जितना कठिन वातावरण, और पंखा कूलर में बैठ के मत पढ़ना, है नी। भरे गर्मी में वहाँ तुम्हारा कूलर पंखा थोड़ा दे दी सरकार, हाँ बेटा
पंखा कूलर लगा तो मैं तुम्हार मन भर है नहीं, वैसे भी ओकर कर पैसा नहीं है वित्त विभाग में कि वो सबो चीज ला मैनेज करे, है नहीं। चलो भाई एक आंसर बताओ जल्दी से फटाक से मोला 10वां नंबर के। हाँ, ऑप्शन नंबर बी JKL एम है, गलत है भाई, है ना। चलो अभी पूरा डिटेल बताओ मैं तुम्हारा एनईपी 2020 के बारे में, और एकदम डिटेल में पढ़ा हूँ, जाके वीडियो जरूर देख लूँ, ठीक है, एकदम डिटेल में और बढ़िया विजुअलाइज करे के तुम्हारा एकदम कार्टून वाले इमेज के माध्यम से, है नहीं। चलो अब आता न मन है, अबे थोड़ा से उल्टा क्रम चलबो, है ना। ये मान लो कि 31 चालू होते लेकिन 11 समझ लो, है ना। 20 क्वेश्चन तुम्हारा मिल जी, टेंशन नहीं लेना है, PDF भी मिल जी, चुपचाप पढ़ो, है नहीं, हाथ गोड़ सकेल के तुम्हारा चुपचाप पढ़ाई करो। चलो देखो, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, चलो बताओ तो मोला, है नहीं। देखो जे का कहा थे, वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है ना। फिर तुम्हारे काका है JKL में कुट कूट दी तुम्हारा कूट वाले प्रश्न है। फिर केल देखो, उनका संबंध सोना खान से था। एल का कहा, उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। एम का, वे संविधान सभा के सदस्य थे, है नहीं, ये तो मजाक वाले हो गए बात है। चलो अब एला बताओ तो मोला। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, है नहीं, JKL, एम गलत है भाई, ओनीरी से, ठीक है। चलो, है ना, का कहा थे, वीर नारायण सिंह ने सोना खान के जमींदार थे तथा 1857 के विद्रोह के महानायक माने जाते हैं। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे भाई, है ना। अब बताओ मोला, 12वां है 32वां है, लेकिन तुम समझ दो भाई, इतना तो रीजनिंग करते हो तुम्हारे रोज, है नहीं। चलो, छत्तीसगढ़ में हल्बी भाषा प्रमुख जनजातीय भाषाओं में से एक है। कौन सी भाषा, हल्बी भाषा। अब कारण, क्योंकि ये जगह में लगा दो चुपचाप, का लगाना है, क्योंकि हल्बी भाषा मुख्यतः बस्तर क्षेत्र में बोली जाती है। चलो भाई एक आंसर बताओ, धड़ाधड़ करबो बेटी हमन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट बात है भाई, है नहीं, एकदम सही बात है। चलो भाई, तुहार मन के मांग रही से भैया छत्तीसगढ़ से प्रश्न करो करके, है नहीं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो ना जी। अब देखो 33, है नहीं। हाँ, इला थोड़ा सा मैं छोटे कर देता हूँ, ज़्यादा छोटे हो गए का। चलो तुम एडजस्ट कर लू ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो भाई, निम्नलिखित जनजातियों को उनके निवास क्षेत्र के, काकर जनजाति, काकर छत्तीसगढ़ के, है नहीं, तो निवास क्षेत्र के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब थोड़ा से तुम एडजस्ट कर लो, जगह में का कहा थे। फर्स्ट नंबर के अबूझमाड़िया, एल का है बैगा जनजाति, एम का है कमार, एन का है भुंजिया, ओ का है पहाड़ी कोरवा। चलो मैं तुम्हारा पढ़ा रहा हूँ ना चीज मल्ला। चलो अब एला तुम्हारा लाइन से सजाना है, ठीक है, निवास क्षेत्र के अनुसार। चलो भाई ऑप्शन नंबर 33 मतलब 13 के बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, मतलब पढ़े हो, रिविजन एकदम तगड़ा वाले तुम्हारे। नारायणपुर, फिर कवर्धा, गरियाबंद, है नी, नुआपाड़ा क्षेत्र, फिर आते तुम्हारे सरगुजा। चलो ठीक है नी। आगे बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई, ठीक है, थोड़ा बड़े कर देता, स्क्रीनशॉट ले लो। एला हो सकते प्रश्न तुम्हारा पूछ दी भाई, है नहीं, एकदम तक कोई रिस्क नहीं लेना है, जनजाति से प्रश्न आ जाते है ना। चलो एक आंसर बताओ मोला। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से कथन नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में सही है। चलो बताओ तो। फिर से कूट वाले प्रश्न आ गए। 5+3+3+3+4 संरचना लागू की गई है। मातृभाषा के का मातृभाषा में शिक्षण को बढ़ावा दिया गया है। एल का कहा कौशल आधारित शिक्षा पर बल दिया गया है। एम का कहा 10+2 प्रणाली को यथावत। एला काट दो, आंसर तुम्हारा इसने मिल गए, है नहीं, JKL का हमार। चलो भैया आगे बढ़ता है। हाँ तुक्का मत मानना है, सबो सही है ऐसे करके, ठीक है, सबो सही नहीं है भैया, अच्छा से पढ़ लू प्रश्न ला, नहीं भोरा हो जी तुम्हारा, ठीक है। चलो फिर भैया हम तो आज जानते हुए भी गलत कर डालेंगे, ऐसे की मत कहो मोल कर, रोवत मत बैठ। चलो एक आंसर बताओ तो। बैगा जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है नहीं, क्योंकि, फिर लगा दो भैया क्योंकि बैगा जनजाति मुख्यतः मैदानी शहरी क्षेत्रों में निवास करते। अच्छा ऐसे सती वह पिछड़ी जनजाति में ओला देखे जाते। चलो बताओ तो मोला, है ना। 35 नंबर डालो। हाँ ये सत्य है लेकिन असत्य है, कहा आ रहा भैया, ठीक है, कोई व्याख्या भी नहीं करे और वह ऑप्शन है गलत है नहीं। वो मैदानी और शहरी क्षेत्र में थोड़ा रही जी, बेचारा मन आदिवासी हरे तेला कैसे करते हो तुम, बदनाम कर दो इसलिए में, है नहीं। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया, है ना। चलो भैया अब
का है अपन ला धड़ाधड़ क्वेश्चन करना है, टाइम पास नहीं करेला है नहीं, पढ़े बराहर। देखो निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। देखो काल अनुक्रम है नहीं, एक क्रम में जमाना, तक कूट वाले क्वेश्चन, कथन कारण वाले ऐसने प्रश्न है तुम्हारे पेपर में। वन लाइनर प्रश्न तो तुम खुद कर लू यार, मोला करा जरूरत रही का नहीं करना है, मोला तो तुम्हारे मन के माइंड ला सेट करना है, ताकि तुमन हाँ पेपर दिलाते हुए ना थको मत, और पढ़ पढ़ के दिलाओ। जितना पढ़ पढ़ के तुमन प्रैक्टिस करू ना कोई क्वेश्चन के, उतना तुमन ला अच्छा रही भाई, है नहीं। चलो एक आंसर बताओ तो, पालसी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। चलो जवाब भाई कालक्रम के अनुसार जवाब दिखाओ मोला 36वां नंबर के। हाँ बहुत बढ़िया, चुपचाप KLMNO लगा देना, बात खत्म। पालसी की युद्ध पहली हुई है नहीं, बक्सर का युद्ध पहली हुई, 1857 का विद्रोह हुई, ओकर बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। चलो एक दो थोकला जानना, ओकर बाद डायरेक्ट तुम्हारा सबो चीज समझ में आ जाएगी, है नहीं। चलो ठीक, एला स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम बता भाई स्क्रीनशॉट ले लो। पालसी है 1757 में, बक्सर है 1764 में, स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है। फिर 1857 में का विद्रोह हुई, फिर कांग्रेस की स्थापना 1885 में, स्क्रीनशॉट लो एला ठीक है। मैं एकदम बता दो, नहीं लू तो तुम्हार काम तुम अनजानो, है नहीं। हमार काम रही से पढ़ा के ईमानदारी पूर्वक अपन काहे पढ़ा देथन, ठीक। तुम्हारा काम है ईमानदारी पूर्वक पढ़ना। अब देखो थोड़ा से, निम्नलिखित में से कौन से संस्थागत कृषि ऋण स्रोत है, कृषि वाले क्षेत्र में भी है नहीं। अब एक प्रश्न का बेवकूफ वाले प्रश्न पूछे रही से डीएलएड में कि बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा कौन से विभाग में, तो कृषि। वाह, सबसे अच्छा तो रोजगार हुए यार, मस्त खेत ले का कर धान वान ला वो यार, अपन खेती बाड़ी करके कम से कम पैसा कमा सकथन नहीं, है नहीं। धान अपन पेट ला भर सकथन, है ना। और बस गोड़ भसेड़ा बरोबर पढ़त बसा ना, समझ में आते ना नौकरी आते, कुछ आते का नहीं आए, है नहीं। बस पढ़त बस जाते, ओकर बाद इंसान का सोचते ज़्यादा पढ़ लेते तन मैं छोटे मोटे नौकरी नहीं करूँ यार, है नहीं। ये सोचते नहीं, ओकरे साथ ही तो बेरोजगार बैठे, समझ में आई नहीं। और सरकार है ओकरे फायदा उठाते, वोट बैंक बना ली पूरा युवा मन लाता, वह दोगलाबाजी करे थे, है नहीं। चलो तो ये सब ला जानू तब तो जी, सिर्फ पढ़े बस से थोड़ा ना होते, है नहीं। चलो एक स्क्रीनशॉट लो तुम ना। हाँ चलो आलोचना करना है भैया, है नहीं। तुम्हारा टीचर बना तो, लेकिन इतना है सरकारी टीचर आलोचना नहीं कर सके भाई, है नहीं तो नौकरी से निकाल दी सरकार है। एक तो केस हो रही से कहाँ के धमतरी के, चलो और बाद में डिस्कस करबो, है नहीं। छत्तीसगढ़ में पढ़ाई तुहर द्वार, क्या कहा थे, छत्तीसगढ़ में पढ़ाई तुहर द्वार कार्यक्रम संचालित किया गया था। बहुत बढ़िया करे रही से, है नहीं, महुओं में शामिल रहे हो। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराना था, तभी मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं सीखे हूँ तब, है नहीं। चलो अब एक बोला आंसर बताओ भाई। हाँ 38 नंबर के, बहुत बढ़िया, दोनों सही व्याख्या करते। मैं तुम्हें बता दूं धड़ाधड़, कोई टेंशन लेने वाले बातें नहीं है। स्क्रीनशॉट लो ठीक है। कोविड काल में हो रही से एला याद रखो, है ना, ये पूछ सकते कोविड काल में हो रही से, ठीक है। और वही समय दीक्षा प्लेटफॉर्म भी लागू हुई से, है ना, वहू में एनसीईआरटी वाले पूरा धड़ाधड़ मिली, और छत्तीसगढ़ वाले एससीईआरटी में पढ़ाई तुम्हारे द्वार ला चलाई से। चलो ठीक है, दीक्षा के बारे में तुम्हारा पढ़ा ले हो, है ना, और परख के बारे में भी पढ़ा ले हो, तुम्हारा स्वयं के बारे में भी पढ़ा ले हो भाई। और पूरा फुल फॉर्म के ऊपर वीडियो बनाया हो, है ना, जाके जरूर देखू। प्रश्न आ गए और दांत लमत नहीं पोड़ दू तुम्हारा। चलो देखो 39वां नंबर, निम्नलिखित आर्थिक योजनाओं को प्रारंभ वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करो। चलो भाई आर्थिक योजना, मुझे तो नहीं पता कि लाभ मिलिस के नहीं मिलिस, कितना झलना मिलिस तेला, बस योजना निकाला थे बस, है नहीं। हाँ जनता के पैसा ला लूटा थे और कुछ नहीं है। चलो एक आंसर बताओ। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, है नहीं। और कहा कहते स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। चलो भैया इतना है, एला तुम्हारा क्रम में व्यवस्थित करना। पहली का आई से तेला अंडा इसकी मुर्गा आई से, चलो बताओ भाई, है नहीं। चलो 39वां नंबर, हाँ बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर है। जो ज्यादा दिमाग खा वाले है मतलब समझ जाना, KLMNO लाइन से दे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। जनधन योजना इसे 2014, मुद्रा इसे 2015, आवास इस तुम्हार 2015, है नहीं। अब स्टैंड अप इंडिया 2016, स्टार्टअप इंडिया इसे 2016। अब एम जो है 1 जून जुलाई मई से एला याद रखना है बस, है नहीं, ठीक। चलो भाई आगे बढ़तन अपन, है ना, आगे बढ़तन और एला देखो। चलो 40वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है चुनना है। कमार जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है,
पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति है, भुंजिया विशेष पिछड़ी जनजाति है, गोंड विशेष पिछड़ी जनजाति है। चलो क्रम में सजावेला, अरे को कितना सही है बताओ, क्रम में सजाओ कथो जी। हाँ हाँ ए हरे ना, ए हाँ एती है पूरा कूट वाले ऑप्शन। हाँ ठीक, सब्बो हरे, सब्बो हरे, कैसे सब्बो हो जी, एकदम ध्यान से पढ़ो। एम नो हरे, ठीक है, कौन नो हरे, एम नो हरे, गोड़ विशेष पिछड़ी है नी, इला हटा देना है, फिर सब्बो JKL, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई आगे बढ़ता ना अपन, देख लो है ना, काबर नो ये देख लो, गोंड अनुसूचित जनजाति है लेकिन विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं, अनुसूचित जनजाति है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ता ना अपन, 41वां नंबर प्रश्न में। अब थोड़ा से एकदम सरल सरल कॉमेडी वाले प्रश्न है तो वो, लेकिन देख लो आज आ सकते फंस सकते। निम्नलिखित ग्रहों को सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। चलो भाई एकदम सही और सटीक आंसर बताओ तो मोला। चलो एला ना तुमन हल करके बताऊ, काबर हलवा है थोड़ा से है नी, तो तुमन खाओ है ना। अब एला तुमन देख डरो में जान डलो। अब 42वां नंबर के आंसर बताओ तो चलो। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ठीक है। अब क्योंकि लगा दो कथन कारण में, बात खत्म। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं, है नी। समझ में आ गई सोई तुम, मतलब बायो वाले मन तो एकदम फटाक से आंसर दे दो यार, है नी, बहुत बढ़िया। चलो हाँ 43वां नंबर बताओ तो चलो, है ना। चलो भाई निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है नी, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तुम्हारा। के का कहते असहयोग आंदोलन, एल का कहते सविनय अवज्ञा आंदोलन, एम का कहते भारत छोड़ो आंदोलन, एन का कहते जलियांवाला बाग हत्याकांड। मैं प्रश्न से रिलेटेड एक प्रश्न और करवा चुके हूँ, ठीक है। चलो एक आंसर बताओ तो मतलब 43वां नंबर के, बहुत बढ़िया है ना। सबसे पहली का हुई से जलियांवाला बाग, ओकर बाद बताओ तो असहयोग आंदोलन, ओकर बाद का हुई से तुहार सविनय अवज्ञा आंदोलन, ओकर बाद भारत छोड़ो, हाँ कौन लकी से, कौन लगी जी, भारत छोड़ो की के भारत वाले मला नहीं किसे, अंग्रेज लगी से, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलो भाई अपन आगे बढ़थन, है ना। देखो जलियांवाला बाग 1919 में हुई से, है ना, एला याद रखना, डेट ला स्क्रीनशॉट ले लो। असहयोग आंदोलन 1920। देख तुम्हारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और धीरज धरो, धीरज, है ना, जितना धैर्य और संयम रखो ना जिंदगी में उतना आगे उठो, ठीक है। अब देखो सविनय अवज्ञा 1930, भारत छोड़ो 1942, ठीक है। चलो भाई हो गया ना, समझ में आ गया नहीं, तुम्हारा डिमांड पूरा कर दो मैं, डिमांड एंड सप्लाई भाई। चलो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है चुनना है। देखो जे का कहा थे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, के का कहा थे कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, एल का कहा कर्क रेखा गुजरात से भी गुजरती है, एम का कहा थे कर्क रेखा जम्मू कश्मीर से भी गुजरती है नहीं। चलो इसी का बोल बताओ तुम्हारे का आगे JKL M है नी, JKL M, 4 जन काका है, 4 जन अलग अलग बात करत है नी। चलो तो 4 जन काका के चारों बात सही है का बता बोला। 44वां नंबर के भाई, हाँ नहीं है भाई, है नी, हमारे जो एमवा का कहे नहीं वो गलत बोला थे, है नी, जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरे। चलो भाई कौन है कर्क रेखा। चलो अब आता ना मना 45वां नंबर ऑप्शन है हमारा, है नी, फिर से आगे कथन कारण। चलो देखो योग दिवस प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अब एक बारे में तुम्हारा बढ़िया तरीका से पढ़ा हो, है नी, ता एक दिन भर सबो कोई मना एकदम सब हमारे जितना एकदम बड़े बड़े आदमी है ना, एक दिन भर योगा करी, ठीक है, और भारी स्टेटस डाली। चलो 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। चलो एला बताओ तो, अब वो में योग के बारे में कहा थे, अब में लंबा होते कि बता थे कौन है दिन है। हाँ बहुत बढ़िया, 45वां नंबर, ठीक है। चलो एक आंसर मोल कमेंट करके बताओ तुम्हारा, सब चिल्लत में तुम्हारा बता दो भाई। चलो है नी, चलो आंसर बताओ अकर अपन नेक्स्ट नंबर था, है ना, एला बताओ, यहू तो पढ़ाट लो मैं तुम्हारा, है नी। चलो 46वां नंबर हो कर डालू तुम्हारा। 47वां नंबर देखो तो, है ना, ये हरे तुम्हारे पर्वत नदी वाले पढ़ा चुके हो, ये है थोड़ा सा पर्वत है, देश वाले पढ़ा चुके हो,
तट वाले पढ़ा चुके हो तुम मतलब प्रश्न। अबेला देखो, पर्वत शिखरों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। चलो भाई, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर बताओ। कंचनजंगा है ना, एवरेस्ट, नंदा देवी है ना, धौलागिरी। चलो भाई बताओ, आंसर बताओ मोला 47वां नंबर के। हाँ बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। सबसे पहली का ही एवरेस्ट आई, है ना, पहला नंबर में। ओका बाद का ही कंचनजंगा है नी दूसरा नंबर में। ओका बाद का ही बताओ तो मोला धौलागिरी तीसरा नंबर में, फिर नंदा देवी। चलो बहुत बढ़िया, एम है नी। हाँ चलो आगे बढ़ते ना अपन। ठीक, अब 48वां नंबर ला बताओ। चलो तो 48वां नंबर थोड़ा से साइंस वाला प्रश्न आगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अब क्योंकि लगा दो, खत्म कहानी करो। चलो तो यकृत पित्त रस का निर्माण करता है। चलो भाई, यकृत पित्त रस के निर्माण कर। 48वां नंबर, है ना, दोनों सत्य है किंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं करते। ठीक है, चलो भाई, है ना। अब समझ में इस काबर है, यकृत से बड़े होते होकर से कोई मतलब है का? पित्त रस के निर्माण वो अपन जगह करे थे, बड़े वो अपन जगह है यार, है नी। चलो भाई, अब पित्त रस के निर्माण करते कि केवल बड़े थोड़ा ना बनाए, भगवान है नी। चलो ओकर कार्य है भाई वो, है नी, ओकर कार्य है वो। चलो 49 नंबर के आंसर बताओ तो मोला। फिर से कालक्रम अनुसार ऐतिहासिक घटनाओं को, अच्छा अभी तो करें कहला, हाँ ये हो गए ना। चलो भाई, ये हो चुके प्रश्न, डबल रिपीटेड है ना। चलो हमारा अंतिम प्रश्न है आज के। फिर से तुम्हारे काका आगे जेके ले मैनो। हाँ चलो भाई बताओ एक आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सूर्य एक तारा है, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, एल का कहा शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, अच्छा एम है मंगल सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलो बताओ एक आंसर बताओ मोला 50वां नंबर की। हाँ एम है गलत है, ठीक है। चलो भाई, हाँ देखो लिखा है बृहस्पति है ना, जुपिटर जेल का मंगल नो है। हाँ मिशन मंगल से याद रख। चलो इतना क्लियर हो गया ना मोर छोटे भाई बहनी तुम्हारा। तो मजा इस ना आज के क्लास में मिलता ना मन नेक्स्ट क्लास में सीडीपी के धड़ाधड़ 30 प्रश्न ओकरो करबो एकदम कठिन वाले। जीके हो गए, ओका बाद तुम्हारा रीजनिंग के क्लास मिली, है नी, इंग्लिश के क्लास भी तुम्हारा मिल जी, ठीक है शाम तक। तो तुम्हारा टेंशन नहीं लेना है भाई, है ना, बस पढ़ो और यूजन करो धड़ाधड़। चलो मिलता ना अपन नेक्स्ट क्लास में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।